हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट, इससे पहले क्लास में हमने किया था एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक। आज हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि यदि किसी संख्या को चार, पाँच और छः यदि किसी संख्या को 4, 5 और 6 से भाग किया जाए यदि किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग किया जाए तो वह प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़ती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोबारा एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी संख्या को 4, 5 और 6 से भाग किया जाए तो वह प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़ती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है, छोटी से छोटी यानी लघु। लघु मतलब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। अब सबसे पहला काम मेरा क्या है? 4, 5 और 6, इनका मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 4, 5 और 6 को एक ऐसी संख्या निकालनी है जिससे तीनों के तीन आपके क्या होता है? डिवाइड हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया थे कई तरीके, तो आप सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, जो सबसे बड़ा है उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 6 दूनी 12, 6 की 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30। आप देखिए, इससे पहले 5 से पूरा डिवाइड नहीं, 30 है, लेकिन 30 4 से डिवाइड नहीं है। तो आगे चलोगे, 36, 42, 48, 54, 60। अब देखिए, ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी 60 आपका क्या आ गया? एलसीएम। 60 आपका क्या आ गया? एलसीएम। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 तीनों से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है और छोटी से छोटी संख्या है। लेकिन उसने एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? एक। तो कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, जो आपका एलसीएम आया है उसमें आप ये शेषफल ऐड कर दोगे। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 61। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 61। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मान लीजिए यहीं पे कि यदि किसी संख्या को 12, 15 और 20 से भाग किया जाए तो वह प्रत्येक दशा में 5 शेष छोड़ती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? मैंने सबसे पहले आपको बताया है 12, 15 और 20 का क्या करना है? आपको एलसीएम। 12, 15 और 20 का आपको क्या करना है? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने बोला है सबसे बड़ी जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टेबल स्टार्ट कर दीजिए। 20 तो नहीं, 40, 15 से डिवाइड नहीं होता। 20 दिया 60, 15 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। यानी एलसीएम क्या आ गया हमारा? 60। उसके बाद उसने क्या कहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष होना चाहिए? 5। तो आप क्या करोगे? इसमें प्लस क्या कर दोगे? 5। यानी वो संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 65। अगर आप इसको 65 को 12 से डिवाइड करोगे तब भी आपका शेषफल क्या आएगा? 5। 15 से डिवाइड करोगे तब भी शेषफल क्या आएगा? 5। और 20 से डिवाइड करोगे तब भी शेषफल 5 आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 और 15 हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 और 15 हो। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करोगे। सबसे पहले उसने क्या बोला है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार, यानी एक संख्या एक होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसको अगर आप 12 से भाग करो तो आपका शेषफल क्या आना चाहिए, 7। अगर आप उस संख्या को 12 से डिवाइड करो तो आपका शेषफल आना चाहिए 7। अगर आप उसको 15 से डिवाइड करो तो शेषफल आना चाहिए 10। क्रमशः मतलब क्या है, 12 से करोगे तो 7 आएगा, 15 से करोगे तो 10 आएगा और 20 से करोगे तो 15। अगर आप 20 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना आएगा, 15। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करोगे। सबसे पहले जो आपकी ऊपर वाली संख्याएं हैं जिनसे आपको डिवाइड करना है, आप उनका एलसीएम ले लीजिए, यानी 12, 15 और 20 का एलसीएम हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, कितना आता है 60। फिर आपको क्या करना, देखिए जब भी आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ का ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने एक चीज कॉमन मिलेगी, 12 में से 7 गए कितने रह गए, 5। 15 में से 10 गए कितने रह गए, 5। और 20 में से 15 गए 5। यानी अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपको सेम मिलेगा। यानी 12 में से 7 गए तब भी आपका आंसर 5 आएगा, 15 में से 10 गए तब भी आपका आंसर 5 है और 20 में से 15 गए तब भी आपका आंसर 5 है। यानी तीनों कंडीशंस में आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब जो ये आपका बीच का गैप है इसको आप आपके एलसीएम में से माइनस कर दीजिए। याद रखना स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक शेषफल हो, जहां पर एक तीनों में एक ही शेषफल हो वहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जब आपका तीनों का शेषफल क्या हो, अलग अलग, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 60 में से 5 गए कितने रहेंगे, 55। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखिए अगर आप 50 को 12 से डिवाइड करोगे, 55 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चौके 48 बच गया 7। 12 से डिवाइड करने पर कितना शेष था, 7। अगर आप 15 से करोगे 55 को तो 15 किए 45, 55 में से 45 गए 10। 15 से डिवाइड पर क्या था शेषफल, 10। और अगर आप 20 से करोगे तो 20 दूनी 40, शेषफल 15। 20 से डिवाइड पर शेषफल क्या आना था, 15। तो इस टाइप से आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। पीछे वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये सिर्फ ये डिफरेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम के अंदर आता है जिसकी जो स्टेटमेंट है वो लगभग इसी टाइप से होती है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन आप कैसे करोगे और क्या आपको डिफरेंस मिलेगा, तो देखिए किसी संख्या को क्रमशः 2, 3 और 4 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1,
1 1 2 आते हैं। इसी संख्या को क्रमशः 2 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 1 2 आते हैं। यदि उसी संख्या को 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करोगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर एक तो पहली बात तो यहाँ पर क्रमशः नहीं था, दूसरी बात वो छोटी से छोटी संख्या थी, तीसरी बात वहां पर आगे कोई कंडीशन नहीं थी कि यदि उस संख्या को 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और वहां पर आपसे संख्या पूछी जाती है, यहाँ पर आपसे कभी भी संख्या नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इस टाइप से बनाओगे। किस किस से भाग कर रहे हो, 2 3 और 4 से। जिससे आप भाग कर रहे हो आप लिखोगे लेफ्ट साइड, जो आपके शेषफल हैं वो आप लिखोगे राइट साइड। लेफ्ट साइड में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, राइट साइड में जिससे जो आपके शेषफल है, और नीचे आप लगा दोगे 1, नीचे आप क्या लगाओगे 1। अब देखिए क्या करना है, ऐसे 4 × 1 4 एकम 4, और शेषफल क्या होता है हमेशा 8, तो 4 एकम 4 और 2 6। इसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे, इसको आप क्या करोगे, गुणा करोगे। अब ऐसे ही 6 को 3 से गुणा, 6 3 18, 18 और 1, इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे 19, 19 तो नहीं 38 और 1 39। ये आपकी संख्या है। अब किससे भाग करना है, 10 से, तो 39 को आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड, तो 10 दिया तो शेषफल क्या बचेगा 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इस टाइप से सोल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं दोबारा एलसीएम एचसीएफ पे। ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिनकी स्टेटमेंट लगभग सेम होती है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक एक बात आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स के अंदर भी आया है और काफी सारे बुक्स में भी है, वो देखिए स्टूडेंट्स क्या है। क्रमशः 4 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन है क्रमशः 4 अभाज्य संख्याओं के ऊपर। तो आपको अभाज्य संख्या मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम की, उसमें आपको अभाज्य संख्या जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी से भी भाग नहीं होते। तो स्टूडेंट्स हमें 4 क्रमशः अभाज्य संख्या लेनी है, जिनमें से पहले 3 का गुणनफल क्या है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल क्या है 1001। नेक्स्ट चीज क्या है स्टूडेंट्स,
हम यहाँ पर 2 मेथड करेंगे। पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा बेसिक मेथड, यानी जिस हिसाब से आप बेस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो मेथड होगा हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड, यानी जिससे आपका टाइम कम से कम लगेगा। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता क्या अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी। नेक्स्ट चीज, अब उसने क्या बोला है, जिनमें से पहले 3 का गुणनफल, यानी पहली 3 कौन सी है, ए बी सी। ए बी और सी का गुणनफल कितना है, 385। और क्या बोला है, और अंतिम 3 का गुणनफल कितना है, 1001। यानी अंतिम 3 कौन सी है, बी सी और डी। बी सी डी, इनका गुणनफल कितना है, 1001। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, बी और सी। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ऊपर वाले में भी बी और सी है, नीचे वाले में भी बी और सी है। और जो दोनों के अंदर कॉमन होता है वो हमारा होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम क्या करते हैं, 385 और 1001 का HCF निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हो, मैंने बताया था, 385 को डिवाइड करो किससे, 1001 से, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे, सॉरी 2 पे। 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दिया 6 और 1 7, माइनस कर दोगे 1, 10 में 7 गए 3, 9 में 7 गए 2। फिर क्या बताया था मैंने, इसको आप अंदर लेके जाओगे, 3 8 5 1 पे, तो 231। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। अब आप इसको अंदर लेके जाओगे, सॉरी 231। अब 1 पे, तो 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे रह गया 2, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। आप 154 को अंदर लेके जाओगे और 77 टू जा 154, तो आपका HCF क्या आ गया, 77। HCF मतलब कि BC की वैल्यू क्या आ गई, 77। और हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, D। और D कब निकलेगी, जब यहाँ BCD में से क्या निकल जाएगा, BC। BC की वैल्यू क्या है, 77। तो आप क्या करो, इसको 77 से क्या करोगे, डिवाइड, या आप इस टाइप से कर सकते हो, 1001/77। 7 से डिवाइड करोगे 11, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 21, 11 को करोगे, कितना उत्तर आ गया, 13। यानी आपकी बड़ी संख्या क्या है, 13। ये तो स्टूडेंट्स आपका बेसिक मेथड। अब बिल्कुल इजी मेथड सीखिए जो आपका एग्जाम में काम आएगा। बिल्कुल देखते ही आपको पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखते ही आपका आंसर आएगा। तो देखिए कैसे, आपके पास 4 क्रमश है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17, यह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, उसने बोला है पहले 3 की जो गुणा है वो क्या है, 385। पहले जो 3 अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणा क्या है, 385। और लास्ट के जो 3 है उनका कितना है, 1001। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहली में लास्ट अक्षर क्या है, 5। पहली जो अभाज्य संख्याओं, पहले जो 3 अभाज्य संख्याओं के गुणा में जो लास्ट अक्षर है वो क्या है, 5, और लास्ट वाले में 5 नहीं है। यानी आप कह सकते हो जो पहली 3 अभाज्य संख्याएं हैं उसमें एक अभाज्य संख्या क्या है, 5। उसमें एक अभाज्य संख्या क्या है, 5। तो यानी मैं कह सकता हूं A B C D, ये 3 है, इनकी गुणा कितनी है, 385। ये 3 है, इनकी गुणा कितनी है, 1001। पहले 3 अभाज्य संख्याओं में क्या है, 5, लेकिन अंतिम 3 में नहीं है।
अब ये तो दोनों में है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहली संख्या है वो क्या है 5। पहली संख्या क्या है 5, तो पहली संख्या 5 है क्रमशः है, तो 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 13। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस वैल्यू मतलब जैसे p बाई क्यू के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं प्रीमेय संख्या, जिसे आप बोलते हो रैशनल नंबर्स, या जैसे मैं बोल देता हूँ 2/7, 4/, मान लीजिए यहाँ देता हूँ मैं 21, 8/, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 21 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 संख्याएं हैं, इनका आपसे पूछ ले एलसीएम या फिर एचसीएफ, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आप कैसे निकालो, तो आप सिंपल से एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अगर आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, जो भी चीज आपको निकालनी है वो आप निकालोगे ऊपर वाले की, समझ आ रही है बात। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऊपर वालों की यानी अंशों की क्या निकालोगे एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप अंशों का क्या निकालोगे एचसीएफ। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालो, अगर एचसीएफ निकालना है तो नॉमिनेटर का एचसीएफ। और दूसरा जो बच गया है नीचे वाला उसका आप क्या निकालोगे दूसरा, यानी अगर आपको एलसीएम निकालना है तो नीचे वालों का एचसीएफ, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो नीचे वालों का एलसीएम। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले मैं निकालता हूँ इनका एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बोला है जो ऊपर वाले हैं इनका आप क्या निकालोगे एलसीएम। 2, 4 और 8, तो एलसीएम क्या होगा 8 होगा, सिंपल सी बात है क्योंकि 8 से ये तीनों क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट, तो 8/, नीचे वाले का क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, क्या ये तीनों 7 से डिवाइड हो रही हैं जी हो रही है, तो एचसीएफ एलसीएम क्या आ गया 8/7। अगर आपको निकालना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप क्या करोगे ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो 2, 4 और 8 किससे डिवाइड हो रहे हैं तीनों 2 से, तो एचसीएफ क्या आएगा 2/, एलसीएम क्या है 7, 21 और 21 का एलसीएम कितना होता है 21, तो ये आपका क्या आ गया एचसीएफ। तो इस टाइप से आप फ्रैक्शंस या भिन्न का क्या निकाल सकते हो एचसीएफ और एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ आई होगी, तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेज में। आगे बहुत ही नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा सा और हाई लेवल लूँगा जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो धन्यवाद।